नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दर्द समझ सकती है, तो हमें भी लगता था यार चलो ठीक है, अगर हमारा पति उसका रिस्पेक्ट करता है तो करना चाहिए क्योंकि उसका तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ें सोचते थे। लेकिन अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें हमारा क्या हालत था वो सिर्फ हम जानते हैं, और हमारा किसी को फिक्र नहीं था। इसमें हमारी फैमिली ने इसमें एक सेकेंड, बहुत लोग का एक्सपीरियंस हमारा सुनना पड़ेगा क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो हम इतना ही बोलेंगे कि अपने मतलब जो एक कपल होता है ना, उसके दोनों के बीच में विश्वास नाम का भी एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के डेट में ये सब चीज़ें इतना चल रहा है ना कि इनसिक्योरिटी फील होता ही है। लेकिन हम लोग गांव की तरफ से हैं, मैं खास करके गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी फैमिली से। तो मेरे लिए ये सब चीज़ मतलब सदमे से होता है ना कि एक इंसान सदमे में चला जाता है, सदमे से होता है ना कि एक इंसान सदमे में चला जाता है, वैसा था। बट ये जो चीज़ें हमारे साथ हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी मन था कि यार जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, हर चीज़ किया, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं लगता था। क्योंकि कमेंट इतना आता था कि दीदी आप छोड़ दो, दीदी आप आगे बढ़ो, दीदी आपको ऐसा लड़का मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट आने लग गया था। तो फिर हमारे दिमाग में भी ऐसा चलने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग भी बोलने लगे थे कि अरे मनीषा तुम छोड़ दो, तुम भी कहीं और शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है, तुम तो इतना करती हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे भी ऐसा फील होता था। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों का कमेंट पढ़े, कुछ लोगों का वीडियो देखे कि दीदी एक जो औरत होती है ना वो यमराज से छीन के अपने पति को लाती है, आप तो एक औरत से नहीं छीन पा रहे हो, और जो चीज़ आपका है आप उसको नहीं छीन पा रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा और हमने लड़ाई किया। क्योंकि हम ऐसे लड़की हैं ना कि हम कैमरा पे आके 2 लाइन बोल नहीं सकते हैं, और ऊंची आवाज़ में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्टी थी ना वो हमारे पे पूरा हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते थे। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग थे जो उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किए, और वहाँ पे मैं पड़ गई अकेली। तो इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है और मूव ऑन करके सब कुछ ठीक करने का। हम तो मायका का फैमिली है, मम्मी पापा मतलब हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन मम्मी पापा का वो बोलते हैं ना, अरे यार पापा को मैं रोता नहीं देख सकती हूँ यार। पापा के लिए मैं अपने पापा को उस टाइम रोता देखी ना, मेरा दिल फट जाता था कि यार पापा मेरा जिंदगी उस टाइम का बहुत रफेस्ट टाइम था। ये जो दर्द है ये आप ही ठीक कर सकते। मैं इस दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन पापा को रोता नहीं देख सकती, क्योंकि उन्होंने जो मेरा शादी किया ना बहुत सोच समझ के, मतलब एक अच्छी फैमिली देख के उन्होंने मेरा शादी किया था। और मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट वो हमेशा आज भी समझाते हैं ना कि मनीषा वो ठीक है, तुम अच्छे से रहो उनके साथ, वो बहुत अच्छे, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सब चीज़ जो भी हुआ ना इनका हेल्पिंग नेचर की वजह से हुआ, क्योंकि ये इतना हेल्प करते हैं ना, इतना हेल्प करते हैं, जिसको देखो कोई कुछ भी पूछने आता है ना हेल्प करने लग जाते हैं। जब मनोज जी ने पूछा तो मनीषा के आंसू छलक आए। आंसू क्यों नहीं छलकते? उसके पापा उस समय इतना नर्वस थे कि बेचारे रो रहे थे कि देख के हम लोगों के आँखों में खुद ही आंसू आ गया था। एक पापा जो अपनी बड़ी बेटी से जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, मनीषा उनकी बड़ी बेटी थी, और वो बड़ी बेटी को पापा हमेशा अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था, वो भी इतना बड़ा दुख। उस समय सचिन भी नहीं ध्यान दे रहे थे। एक पापा बेबस था, लेकिन फिर भी उनके पापा मम्मी ने बहुत साहस दिलाया अपनी बेटी को, खुद भी साहस लिए थे, और ठीक रास्ते पे आज मनीषा और सचिन दोनों ठीक रास्ते पे आ गए। बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही दोनों हंसते खेलते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है, ऐसे ही दोनों रहें। जगत दीदी के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ करके पूरी लाइफ बर्बाद होने वाली थी, लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इन दोनों की लाइफ बच गई। पता नहीं क्या लिखा था नसीब में, सब लोग घर के परेशान थे। मैं सोचा कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो किसी का भला होगा, लेकिन जिसका भला सोच रहा था वो भी खंजर लेके मेरे सामने घूम गया।
तो बाद में अब उसको चेंज करने से लोगों को लगा कि यार अगर मैं अब अपने स्टेटमेंट चेंज करता हूँ तो लोग बोलेंगे इस पर विश्वास ही नहीं करना है, और वैसा भी हुआ। तो फिर मैंने इस पे बात करना मतलब वो कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ, और आज भी मैं बोल दूंगा मैं ही गलत हूँ, सब सही। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, मैं गलत था, तो भाई इसमें अब जब गलत था, व्हेन आई वाज रॉन्ग दैट मींस आई वाज रॉन्ग। तो मैं इसको अब कहीं से भी वो नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं सही था, मैं अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। गलती हुई है, उस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी, और उसके लिए मैं अपने सारे व्यूअर से आज तक अपॉलॉजी लेता हूँ। मनीषा जी कुछ कहेंगी इस बारे में, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था? जो भी हुआ था मुझे तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही हुआ था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ही चीटिंग होगा। और सच में ये जो हुआ ना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई कमी नहीं दिया था अपने बहुत सारी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इनको मानते थे। और थोड़ा सा बोलने में हमको वो लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब मेरे माइंड में आता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया है। लेकिन मैंने इसको बोला भी, कुछ गलत नहीं हुआ है। जैसे सोशल मीडिया पे आ गया था कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो मेरे को बोलना पड़ा था। बोलना इसलिए पड़ा था क्योंकि एक इंसान ऐसा चाहता था कि ऐसा अगर बोल दिया जाए तो मैच बच जाऊँ। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, मैं अगर उसको सेव करता हूँ तो मैं कुछ भी, क्योंकि हम लोग आई थिंक काफ़ी साल से मिले भी नहीं हैं, लेकिन लोग न्यूज़ में या फिर ऐसे बोल दो रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा करके भी बोल दिया गया था, तो उसको डिफेंड करना भी मुश्किल हो गया था एट ए टाइम। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये मोबाइल नहीं तोड़ा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सचिन ने मोबाइल तोड़ा है, तो मैंने एक टाइम बोल दिया ठीक है मैंने तोड़ा ही। उस समय मनीषा ने बहुत ही सब्र और साहस के साथ सचिन का साथ दिया, अपने घर वालों का साथ दिया, अपने मायके और ससुराल दोनों का मान सम्मान रखा। इतने में तो एक लड़की पूरा घर सर पे उठा करके पूरा घर बर्बाद कर देती, लेकिन नहीं, मनीषा के माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, जो कि मनीषा सब सोच समझ के सारे कदम उठा रही थी। कुछ दिन सचिन से बोलचाल भी बंद थी, तब भी मनीषा का सब्र नहीं टूटा। मनीषा को ये ज़रूर आशा था कि एक ना एक दिन मेरा पति मेरे पास आएगा, और वही हुआ। मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, साहसवान है, सब्रवान है। हम तो कहेंगे कि मनीषा जैसी बहू बेटी अगर किसी को मिल जाए तो उसके घर के भाग्य ही खुल जाएं। मनीषा को जब रोना आया, जब उसके पापा बहुत रो रहे थे, उसके विदाई के समय वो गई थी, फिर उसके पापा मिलने गए थे, वहाँ से वो लोग वापस आ रहे थे। उस समय थोड़ा सा सचिन वहाँ भी थे, कुछ बोलने के लिए कहा गया था, उनकी मम्मी ने कहा, लेकिन सचिन उसको अवॉइड किए। उसके बाद उनकी मम्मी भी काफ़ी दिन तक वहाँ मनीषा के पास थी, फिर वापस आने लगी। भाई घर रहता है, सबको आना जाना रहता है, फिर अपने घर पे आने लगी। तो उस समय उसके पापा फूट फूट कर रोने लगे। उस समय मेरे भी आँखों में आंसू आ गया था, क्योंकि अपनी लड़की का दर्द एक माँ बाप ही समझ सकता है। उसके लड़की का घर संसार उजड़ रहा था, उस समय हंसता खेलता परिवार एक बिखर रहा था। माँ बाप इधर परेशान, सास ससुर उधर परेशान, सारे रिलेटिव परेशान थे। किसी तरीके से सचिन नहीं समझ पा रहे थे कोई भी बात, सचिन भी नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ ये गलत है, ये सही है। उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही थी, सब लोग इसी में लगे थे। खैर इनके सास ससुर ने भी, अप्सरा माम ने भी बहुत साथ दिया अपनी बहू का। अपने बेटे का साथ नहीं दिया, अपनी बहू का साथ दिया। और ऐसे ही अगर एक माँ बाप करें तो कोई घर बिगड़े ही नहीं, हम तो यही कहेंगे। और मनीषा तो वैसे भी बहुत सब्रवान, बहुत साहसी बेटी है, जो कि अपना घर, उजड़ा हुआ घर फिर से बसा लिया उसने। हम तो यही कहेंगे, उजड़ा हुआ घर उसने फिर से बसा लिया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मनीषा ने बहुत अच्छा काम किया। एक ऐसी चीज़ कर दिखाया जो कि नामुमकिन था, मनीषा ने उसको मुमकिन में बदल दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।